शहर में महिलाओं ने नशा मुक्ति के लिए यात्रा निकाली। मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा सतपाल जी महाराज के सानिध्य में नशा छोड़ो अभियान के अंतर्गत लोको स्थित श्री हंस विभू आश्रम से नशा मुक्ति यात्रा निकाली गई। इसमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महात्मा हरीसा बाई ने कहा है कि भारत का युवा वर्तमान में नशे का आदी होकर डिप्रेशन का शिकार हो रहा है। युवाओं और आमजन को युवाओं के वर्तमान और भविष्य को बचाने के लिए नशे के खिलाफ खड़ा होना चाहिए, तभी समाज एवं युवा नशा से मुक्त हो पाएंगे। सतपाल जी महाराज का एक ही नारा, ग्वालियर अभी तक से चर्चा के दौरान महात्मा हरीसा बाई ने कहा, हमारी संस्था है मानव उत्थान सेवा समिति। सतपाल जी महाराज की प्रेरणा से ये आध्यात्मिक जन जागरण साथ साथ ही नशा मुक्ति आंदोलन यात्रा निकाली जा रही है। पूरे भारतवर्ष में आज ऐसी यात्रा निकाली जा रही है जिसका लक्ष्य है कि हमारा भारत, हमारा देश, हमारा ग्वालियर नशा मुक्त बने, क्योंकि नशा एक अभिशाप के समान है ना। बच्चे संस्कारहीन रह जाते हैं, तो इसके लिए ये यात्रा निकाली जा रही है और साथ साथ ये आध्यात्मिक यात्रा है। अभी 2 दिवसीय सत्संग प्रोग्राम रखा गया है खरगेश्वर महादेव मंदिर इंदिरा नगर में। ये यात्रा हम लोगों ने निकाली है, हमारी संस्था का आश्रम है तानसेन रोड लोको श्री हंस विभू आश्रम। तो श्री गुरु महाराज ने विचार मंथन किया कि ये बहुत आवश्यक है देश में, समाज में, इसलिए पूरे हमारे 1000 आश्रम है पूरे भारतवर्ष में, तो सभी जगह ये सर्कुलर आया और गुरु महाराज जी की प्रेरणा से पूरे भारतवर्ष में जोर शोर से यह अभियान चलाया जा रहा है। क्योंकि जानबूझ करके आदमी अपनी बुद्धि को डल बना लेता है। भगवान ने चैतन्य बनाया है, विवेकवान बनाया है, बुद्धिमान बनाया है, और हम नशा करके अपनी बुद्धि को डल बना देते हैं, जैसे कि सोचने समझने की क्षमता नहीं रह जाती है। जानबूझ के आदमी बेहोश होकर के पड़ा रहता है, तो ऐसे में वो अपने परिवार का संचालन कैसे कर पाएगा, देश का, समाज का संचालन कैसे करेगा। इसलिए बहुत आवश्यक है हमारा समाज नशा मुक्त बने और साथ साथ ज्ञान का दीपक जले लोगों के मनों में। हाँ, महिलाओं, क्योंकि महिलाओं को भोगना पड़ता है ना। घर में चाहे बेटा शराबी हो जाए, चाहे पति शराबी हो जाए, तो इनको बड़े संघर्ष होते हैं, है ना। ये बच्चों को कैसे पढ़ाई लिखाएं, क्योंकि आधी कमाई तो इनकी नशे में चली जाती है। तो इसीलिए महिलाएं हमारा साथ दे रही हैं और महिलाओं में जागृति आई है, क्योंकि इन सब ने उस सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया है, जैसे आत्मा ज्ञान कहते हैं, जैसे ब्रह्म ज्ञान कहा जाता है।